दोस्तों, आपको अगर गार्डनिंग करने का शौक़ है लेकिन आपको टाइम नहीं मिल रहे हैं तो इस फ्लावरिंग प्लांट को ज़रूर लगाइए। और ये एकदम बिना केयर के ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं करना पड़ता है। इस प्लांट को आप एक बार कहीं से भी कटिंग लाकर लगा दीजिए तो देखेंगे खुद से ही ये फ्लावरिंग करती रहेगी। तो दोस्तों, हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली। आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। ये है पोर्टुलाका यानी कि मॉस रोज प्लांट। तो आज की वीडियो इसी के बारे में बनने वाले हैं कि आप किस तरह से इस पोर्टुलाका यानी कि मॉस रोज की प्लांट को केयर कर सकते हैं और कटिंग के थ्रू ग्रो भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले इस प्लांट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। पोर्टुलाका प्लांट को आप किसी भी जगह पर लगा सकते हैं। आप लगा सकते हैं ज़मीन पर तो ये घास की तरह फैल जाएगी चारों तरफ। आप लगा सकते हैं छोटे से कंटेनर में या बड़े से कंटेनर में, जहाँ भी लगाएंगे ये बहुत ही बढ़िया ग्रो हो जाते हैं और किसी भी मिट्टी में ये ग्रो हो जाते हैं। इस पोर्टुलाका में आपको एक खास चीज़ देखने को मिलेगी और वो है, आप जब भी गार्डन में सुबह सुबह जाएंगे तब आप देखेंगे कि एक भी फूल नहीं खिले हैं। जब देखेंगे कि घड़ी में 9 या 10 बज गए हैं तब से इसका फ्लावरिंग शुरू हो जाते हैं। इसीलिए इस फ्लावरिंग प्लांट को 10 बजिया भी कहा जाता है और कहीं कहीं जगह पर इसे 9 o'clock भी कहा जाता है। बस इसी टाइम में ही ये खिलते हैं और दोपहर तक इसकी फ्लावरिंग देखने को मिलते हैं। उसके बाद इसकी जो फ्लावर्स है वो बंद हो जाते हैं। अब चलिए जान लेते हैं सनलाइट के बारे में। पोर्टुलाका प्लांट को फुल सनलाइट बहुत पसंद है। अगर इसको फुल सनलाइट मिलते हैं, जैसे कि देखिए मेरे ये जो प्लांट है फुल सनलाइट में है, इसीलिए इसकी फ्लावरिंग इतनी अच्छी हुई है। और अगर आप इसे थोड़ा शेडी एरिया में रखते हैं तो इसकी फ्लावरिंग जो है वो इतने बिग साइज़ की नहीं होगी, छोटी होगी और आपके जो प्लांट है वो बहुत ही हेल्दी रहेगी, लेकिन उनमें फ्लावरिंग कम होगी अगर आप इसे शेडी एरिया में रखते हैं। इसलिए जहाँ पर धूप पड़ते हैं दिन के 6 से 7 घंटे की, वहाँ पर इस पोर्टुलाका प्लांट को लगाइए तो देखेंगे आपके प्लांट में अच्छी तरह से फ्लावरिंग होगी। ये जो 10 बजिया के फ्लावर्स है ये देखने में तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन इनमें कोई अच्छी स्मेल नहीं होते हैं। ये देखने के लिए ही अच्छे होते हैं। 10 बजिया के फूल जो है वो छोटे छोटे आकार में होते हैं और कई सारे रंगों में मिलते हैं, जैसे कि नीला, पीला, गुलाबी, सफ़ेद, नारंगी और लाल रंग के। अगर आप आपके गार्डन को या बालकनी को सजाना चाहते हैं तो इस पोर्टुलाका प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। तो अब चलिए खाद या फर्टिलाइज़र के बारे में जान लेते हैं। इस पोर्टुलाका प्लांट को आप किसी भी तरह रख सकते हैं, कोई भी खाद दे सकते हैं। जो भी खाद देंगे ये बहुत ही बढ़िया उसी खाद में ही ग्रो कर जाएगी। और फर्टिलाइज़र आप इसमें जब फ्लावरिंग आते हैं, फ्लावरिंग सीजन में, इसको बनाना पिल फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिएगा। बस ये ही फर्टिलाइज़र आपके पोर्टुलाका की प्लांट में ढेरों सारे फ्लावरिंग ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं इसको कटिंग के थ्रू किस तरह से आप लगाएंगे। और ये बहुत ही इजी है। आप नर्सरी से अगर पहले कटिंग से ग्रो की गई प्लांट को लगा सकते हैं और आपके किसी भी दोस्तों के पास अगर इसकी प्लांट है उसके पास से भी छोटे छोटे 2-3 कटिंग ला सकते हैं और उसी 2-3 कटिंग पूरे पॉट भर जाएंगे। तो मैं अभी कुछ कटिंग को ले लूँगी और दोनों फ्लावर की कटिंग को मिलाकर लूँगी, क्योंकि एक पॉट में अगर 2-3 कलर रहते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं जब इसकी फ्लावरिंग खिलते हैं। तो छोटे छोटे कटिंग आप ले सकते हैं और मैं कटिंग ऐसे ले रही हूँ जिसके कुछ बर्ड्स है और कुछ में बर्ड्स नहीं है। सभी कटिंग एकदम 100% ग्रो होगी ही होगी। ये देखिए, यहाँ से इस तरह से कटिंग कर लेना है। छोटे छोटे कटिंग ले सकते हैं और ये एक सकुलेंट वैरायटी प्लांट है, इसीलिए इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होते है, क्योंकि इसकी जो लीव्स है, इसकी जो स्टेम है, उनमें पानी जमा रहते हैं। इसीलिए आप जब भी इनमें पानी दीजिएगा थोड़ा सोच समझ के दीजिएगा। जब देखेंगे पॉट के मिट्टी एकदम सूखे हुए हैं तभी आप पॉट में पानी दीजिएगा। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो ये जो प्लांट है ये मर भी सकते हैं। लेकिन अभी रेनी सीज़न के टाइम है, तो रेनी सीज़न में आप इस प्लांट को बारिश के पानी ज़रूर दीजिए, क्योंकि बारिश के पानी से इसके ग्रोथ बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। ये देखिए, नीचे से जो लीव्स है उसको हटा देना है। ये देखिए 2-4 लीव्स हटा दीजिएगा 1 से 2 इंच छोड़कर, और इसी जगह को ही मिट्टी के नीचे दबा देना है। तो ये देखिए मैंने नीचे से लीव्स को हटा दी है। अब इसको मिट्टी में दबा देंगे।
ये देखिए, और पहले से ही मिट्टी गीली है क्योंकि अभी अभी कुछ देर पहले ही बारिश हो चुकी है, इसीलिए। और कोई भी कटिंग अगर आप लगाते हैं तो मिट्टी को अगर गीला कर लेंगे तो ये जो कटिंग है बहुत ही अच्छी तरह से सेट भी हो सकते हैं और अच्छी तरह से ग्रो भी हो जाएगी। और अभी तो मैं कटिंग को लगा रही हूँ, और कटिंग को लगाने के बाद भी पॉट में पानी देना बहुत ही ज़रूरी होते हैं, क्योंकि कोई भी प्लांट्स लगाने के बाद पानी से भर देने से ये जो मिट्टी है वो सेटिंग हो जाते हैं, और जो नीचे एयर पॉकेट रहते हैं पॉट में वो ठीक हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं सभी कटिंग्स को लगा लूँगी। तो अब चलिए उस साइड की प्लांट की पॉट से कुछ कटिंग्स को लेते हैं यहाँ से। तो दोनों कलर की फ्लावरिंग की कटिंग ही मैं ले रही हूँ और मिला जुला कर लगाऊंगी, तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आप भी इस तरह से लगाएंगे, और आप डिज़ाइन करके भी लगा सकते हैं। एक पॉट में पिंक, एक पॉट में वाइट, एक पॉट में येलो, एक पॉट में रेड, इस तरह से लगाने से भी देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मेरे पास तो उतने ज़्यादा वैरायटी की ये पोर्टुलाका की प्लांट नहीं है, तो जो भी है मैं उसी से ही इस पॉट को भर दूंगी। पहले नीचे का जो लीव्स है उसको हटाना है और उसके बाद पॉट में लगा देना है। बहुत ही इजी है, आप लोग भी इस तरह से लगा दीजिएगा कटिंग को। तो ये देखिए मैंने ढेरों सारे कटिंग लगा रही हूँ। तो दोस्तों ये देखिए मैंने कटिंग को लगा दी है। अब बारी है पानी देने की, तो पॉट में भर के पानी देना है। तो यहाँ पर देखिए एक बर्ड खिल रहे हैं, क्योंकि ये जो बर्ड थे वो खिलने वाले थे तभी मैंने लगाई है। तो अभी घड़ी में बज रहे हैं 9:30, तो इस टाइम से इसका खिलना शुरू होते हैं और दोपहर तक इसकी फ्लावरिंग खिले रहते हैं। ये देखिए पॉट एकदम भुरभुरे मिट्टी से भरे हुए हैं, इसीलिए मिट्टी में जो भी पानी मैंने दिए हैं वो वेल ड्रेन होकर बाहर निकल रहे हैं। तो इसी तरह से ही मिट्टी को तैयार करना है। तो दोस्तों इस तरह से आप पोर्टुलाका यानी कि मॉस रोज की कटिंग को ज़रूर लगाइए अपने गार्डन में। तो दोस्तों आज कटिंग लगाने के 3 दिन के बाद की अपडेट मैं आप सबको दिखा रही हूँ। देखिए एक येलो कलर की जो मॉस रोज की बर्ड है वो खिले हैं, तो कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। अब देखिए दोस्तों मैं 8 दिन के बाद की अपडेट दिखा रही हूँ। देखिए पॉट में कितने सारे पोर्टुलाका की प्लांट्स भर गए हैं और कितने सारे प्लांट्स मुझे मिल गए हैं कटिंग के थ्रू। तो इस तरह से आप भी कटिंग के थ्रू इस मॉस रोज की प्लांट को ज़रूर लगाइए अपने गार्डन में। तो दोस्तों मैं होप करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आए हैं, और अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरी जितने भी वीडियोज़ आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग 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 थैंक यू। हैप्पी हैप्पी होकर गार्डनिंग कीजिए, छोटा हो लेकिन एक प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। तब तक के लिए चलते हैं हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।